स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ऋषिका। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। पिछले वीक में वीडियोस नहीं डाल पाए थे क्योंकि कुछ हेल्थ इश्यूज थे, तो इस वजह से नहीं डाल पाए। आज हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। ये आज हमारा सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। फर्स्ट चैप्टर में भी कुछ पढ़ चुके हैं, जिसने नहीं देखी हो वो जा करके प्रीवियस वीडियोस में देख सकता है जाके, ठीक है। अगर हम बात करें तो हम किस तरह से सेपरेशन कर सकते हैं, कैसे सेपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, उनके मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें तो विद द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन, और क्रोमेटोग्राफी कहोगे मैम ये तो पढ़ा ही नहीं। फिर थर्ड बात करते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। फिर पढ़ते हैं डिकेंटेशन, इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो आप पहले प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज उनकी प्रोसेसेस हम समझेंगे, ठीक है। इसके पहले आपने जितना पढ़ा है वो डेफिनेशंस थी, अभी प्रोसेस समझेंगे, ठीक है। डिस्टिलेशन, ओके। एंड 6 वन है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। ये आज के टॉपिक्स हैं। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इवेपोरेशन। इवेपोरेशन आपको बहुत अच्छे से आता होगा, फिर भी इसका प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझेंगे। क्रोमेटोग्राफी क्या है, ये नया टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा इसको कुछ टॉपिक करने के बाद समझेंगे। सब्लिमेशन ये आपका जो है ये भी आप पढ़ चुके हैं, इसकी डेफिनेशन, इसका भी प्रोसेस समझेंगे, किस तरह से सब्लिमेट होता है सॉलिड से डायरेक्ट गैस में विदाउट चेंजिंग इन अ लिक्विड। फिर डिकेंटेशन पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें आप किस तरह से दो अलग अलग लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं। डिस्टिलेशन पढ़ेंगे, किस तरह से हम अलग अलग वाटर को, लिक्विड को सेपरेट करते हैं और किसको एक को कंडेंस कर लेते हैं। लास्ट में पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। पिछले ही वीडियो में हमने सेंट्रीफ्यूगेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, आज इसके प्रोसेसेस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, जैसे कि हम बात करते हैं इवेपोरेशन, तो इवेपोरेशन जब हमने पहले भी पढ़ लिया है, लेकिन इसका लेवल थोड़ा सा अलग है। ध्यान दीजिएगा कि क्या डिफरेंस है पहले में और अब में, है वही चीज़ है। इवेपोरेशन इज यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट, इवेपोरेशन इज यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ अ सच मिक्सचर विच आर द मिक्सचर ऑफ वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल, ठीक है। अगर बात करते हैं कि इवेपोरेशन क्या है, अभी आपने कहा था सॉलिड पार्टिकल जो सॉल्युबल हो जाते हैं उनको अगर हम वेपोरेट कर दें, हीट दे दें, तो इवेपोरेशन हो जाएगा। सही बात है, वो भी बात सही है। ये भी बात सही है कि वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल जो मिक्सचर है उनको भी सेपरेट करने में हेल्प करता है। अब ये नया नाम कहाँ से आ गया? वोलाटाइल मतलब क्या होता है बेटा, कि ऐसा लिक्विड जो डायरेक्टली इजीली, ठीक है, इजीली गैस में कन्वर्ट हो जाए, इजीली कन्वर्ट इनटू गैस। इजीली किस में कन्वर्ट हो जाए बेटा? गैस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। नॉन वोलाटाइल क्या है? जो इजीली गैस में कन्वर्ट ना हो, ठीक है, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट ना हो, नॉन वोलेटाइल। अब कहोगे मैम इसका एग्जाम्पल देख लीजिए बेटा। जैसे कि आपको पता होगा ऑयल गैस, ठीक है, इसको गैस ऑयल कहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब ऑयल में
क्या होता है, कुछ ऐसे आपके ऑयल्स होते हैं जिसमें स्मेल आती है ना, मिंट वगैरह पड़ा होता है, तो उसमें क्या होता है, मिंट क्या करता है, वो ऐसा लिक्विड है जो उड़ जाता है थोड़ी देर बाद, ठीक है, मिंट ऑयल वगैरह। और दूसरी बात करें अल्कोहल, ओके। नेक्स्ट अगर आता है नॉन वोलेटाइल में, तो नॉन वोलेटाइल में आपके आ गई इंक, ठीक है। और क्या हो सकता है, वाटर, वाटर भी इवेपोरेशन अपने आप करता है, उसके सरफेस जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, सनलाइट ज़्यादा होती है, ठीक है। एंड वाटर सोल्यूशन ले लीजिए, ठीक है। ये बातें हो गई। इसका प्रोसेस क्या है, इसका प्रोसेस क्या है भाई, वोलेटाइल क्या है, वो ऑटोमेटिक आपने ओपन कर दिया बॉटल को या कहीं पे भी आपने लगाया, धीरे धीरे वो इवेपोरेट हो गया, ठीक है। बट अगर हम बात करें नॉन वोलेटाइल की, तो कुछ उसमें हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं इसका प्रोसेस। एक बढ़िया सा बर्नर ले लीजिए, स्टैंड ले लीजिए, ठीक है, ठीक है। इस एक बीकर ले लीजिए, ऊपर से क्या ले लीजिए, वॉच डिस्क ले लीजिए, वॉच ग्लास, ठीक है। वॉच ग्लास के ऊपर हमने थोड़ी सी इंक डाल दी, ठीक है। यहाँ पे मैंने रेड इंक ली है, ब्लू भी डाल सकते थे, ओके। वाटर यहाँ पे फिल्ड है, यहाँ पे क्या फिल्ड है, वाटर। यहाँ से हमने फनल को ऑन किया, ओके। यहाँ पे हीट आने लगी, जैसे ही आपको इस वाटर को हीट मिली, तो हीट मिल करके डायरेक्ट कांटेक्ट में देखिए इंक नहीं है, इंक इस वॉच ग्लास के थ्रू इवेपोरेट हो जा रही है। इंक में जो प्रेजेंट वाटर है वो इवेपोरेट हो जा रहा है, और जो चीज़ इसमें सॉल्युबल है इस इंक के अंदर, वो पार्टिकल यहीं रह जाएगा, इसी वॉच डिस्क में आपको मिल जाएगा इंक के जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो ये हमें क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि वॉच ग्लास वाटर के कांटेक्ट में आकर के, वाटर के हीट के कांटेक्ट में आकर के इवेपोरेशन शो कर रहा है, ठीक है। इंक इवेपोरेट हो जाएगा, वाटर का वेपर निकल जाएगा, बचेगा क्या आपका, केवल इंक का सॉलिड मटेरियल बचेगा। तो ये था इवेपोरेशन। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं फटाक से, देखिएगा। नेक्स्ट हमारा है सब्लिमेशन, ठीक है। सब्लिमेशन क्या प्रोसेस होती है, जो पहले पढ़ा था आपने कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, ठीक है, जैसे कि कैंपर्स। आज उसका एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इट इज़ यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ अ सब्लिमेट मिक्सचर। सब्लिमेट मिक्सचर क्या, जैसे कि हमने ले लिया कैम्फर और सॉल्ट, ठीक है, विच हैज़ ओनली वन कंपोनेंट। इस यहाँ पे देखिए हमने चाइना डिस्क लिया है, चाइना डिस्क में आपका क्या है, कैम्फर और सॉल्ट का मिक्सचर है, दोनों मिक्स हो गए। अब दोनों को अलग कैसे करेंगे, तो आप थोड़ी देर के लिए बस ऐसे रख देंगे, और यहाँ पे आपको ऊपर एक फनल रख देंगे उल्टा करके, फनल को उल्टा करके रख देंगे, और ऊपर से कॉटन प्लग से यानी कॉटन से उसको ढक देंगे। तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे, कुछ टाइम के बाद यहाँ पे कुछ वेपर्स उड़ के जा रहे हैं, ठीक है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कुछ सॉलिड सब्लिमेट इकट्ठा हो गया। जो ये सॉलिड सब्लिमेट इकट्ठा हुआ है, ये हमारा क्या है बेटा, कैम्फर है, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट है हमारा डिकेंटेशन। डिकेंटेशन जो आपका सेडिमेंटेशन का प्रोसेस था, सैंड मिक्स होकर के नीचे बैठ जा रही थी, है ना, उसके बाद इसको आप ऊपर का वाटर को पोर आउट कर ले रहे थे। तो वैसे ही डिकेंटेशन की अगर हम बात करें, अगर डिकेंटेशन की बात करें, दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ अ टू यूजिंग सेपरेटिंग फनल टू इमिसिबल लिक्विड, ओके। हाँ वही मैं सोची, टू इमिसिबल लिक्विड, जो मिक्स नहीं हुए हैं, ठीक है। जैसे कि सैंड और वाटर नहीं मिक्स हुआ था, तो हमने ऐसे पोर आउट कर लिया, लेकिन हम अब जो यूज कर रहे हैं सेपरेटिंग फनल का यूज कर रहे हैं, यही है हमारी सेपरेटिंग फनल, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है, एक है आपका ये ऑयल और एक है ये वाटर। ये जब आप बहुत मिक्स करने की कोशिश करो नहीं मिक्स होगा। अब यहाँ पे क्या है, स्टैंड से सेपरेटिंग फनल लगा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या होगा बेटा, कि हम यहाँ से इसको ऑन करेंगे और यहाँ पे आपका इकट्ठा हो जाएगा क्या, वाटर, और हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा लेयर ऑयल की अलग है। तो जैसे ही ऑयल की लेयर नीचे आने लगेगी और उसमें फिर से मिक्स होने वाली होगी, वैसे ही हम इसको कैप को बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमारा वाटर और ये ऑयल क्या होगा, जो है
सेपरेट हो जाएगा अलग अलग। ठीक है, यहाँ पे आपका मिल गया वाटर और जो आपके फनल में बच जाएगा, या इसको दूसरे जार में भी आप निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं फटाफट। तो नेक्स्ट देखिएगा बेटा, यहाँ पे क्या है, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या करता है? डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस विच इज यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ अ मिसिबल लिक्विड, जो मिक्स्ड है। ठीक है, मिसिबल लिक्विड्स बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। इवेपोरेट होगा और कंडेंस हो जाएगा। होता कैसे है? दो मिसिबल लिक्विड से अल्कोहल लिया आपने और क्या लिया आपने? वाटर लिया। ठीक है, जो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा वो जा करके नेक्स्ट जार में कंडेंस हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखते हैं, यहाँ पे हमने लिया एक बीकर, राउंड बॉटम फ्लास्क। ठीक है, अब यहाँ से हमने थोड़ा सा इस तरह से डायग्राम बना रखा है, जरा देखिएगा। यहाँ पे हमने मिक्सचर ले लिया दो मिसिबल लिक्विड्स का। ठीक है, यहाँ पे हमने मिक्सचर ऑफ ले लिया अल्कोहल एंड वाटर। ठीक है, हमने क्या ले लिया बेटा? अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर ले लिया। अब हम कह रहे हैं वाटर और अल्कोहल को अलग करो। ठीक है, तो हमको पता है कि अल्कोहल पहले ही इवेपोरेट हो जाएगा और वाटर बच जाएगा। जब हमने यहाँ से हीट देना शुरू किया बेटा, तो यहाँ से अल्कोहल पहले ही ऊपर हो गया। यहाँ पे स्टॉपर लगा हुआ है, बाहर नहीं जा सकता कुछ भी। तो ठीक है, यहाँ से इवेपोरेट हुआ अल्कोहल और इस कंडेंसर में, इसको बोलते हैं कंडेंसर, यहाँ से एक तरफ से वाटर आ रहा होता है ठंडा टैप वाटर, और एक तरफ से बाहर निकल रहा होता है। और ये अंदर से बिल्कुल, ये जो लाइन है ये बिल्कुल सेपरेट होती है। यहाँ से अल्कोहल के वेपर गए और यहाँ पे जाके इस फनल में जा करके फिर इधर आकर के सेपरेट हो गए। ठीक है, और ये जो वाटर आ रहा है ये क्या काम करता है? इस जो गैस है, ये जो गैस है यहाँ पे अल्कोहल गैसेस फॉर्म में है, इसको ठंडा करके लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टिलेशन। फिर बात करते हैं हम सेंट्रीफ्यूगेशन की। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि आप पानी को मशीन को यूज करते हो, इस मशीन के स्पिनर को, वॉशिंग मशीन के कपड़ों को सुखाने के लिए। ठीक है, तो उसी तरह से इट इज यूज टू सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर विच हैव अ डेंसर एज वेल एज हायर। डेंसर और हायर, फॉरेंसिक लैब में, जो फॉरेंसिक लैब होती हैं, वहां पर ब्लड और यूरिन को, सॉलिड ब्लड अलग कर देते हैं ब्लड में से, और यूरिन को अलग कर देते हैं। किसकी वजह से? विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूज करते हैं, हम सेपरेट कर देते हैं। जैसे कि आप मक्खन निकालते हैं दूध से, ठीक है, वो भी सेपरेशन है किसका? सेंट्रीफ्यूगेशन का। बात समझ में आई? तो सबसे ज्यादा यूज होता है सेंट्रीफ्यूगेशन का कहाँ पे? फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट आता है लास्ट वन हमारा क्रोमेटोग्राफी। दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट कंपोनेंट फ्रॉम अ पिगमेंट एंड अ डाइसेस। ठीक है, कंपोनेंट्स कैसे सेपरेट होते हैं बेटा? पिगमेंट और डाइसेस के फॉर्म में। डाइसेस यानी कि अलग अलग डॉट्स, पिगमेंट्स जैसे कि ऐसे सेपरेट होते हैं। ठीक है, बैंड्स के फॉर्म में, अलग अलग कलर्स की बैंड्स आ जाती हैं। सिलिका जेल फिल कर देते हैं, आपको भी स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। इसमें सिलिका जेल फिल कर देंगे और अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ हर एक का अलग अलग कलर होगा। ठीक है, ऊपर से हम सॉल्वेंट डालते जाएंगे और नीचे से हम क्या करेंगे? इसको सेपरेट आउट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, एक हमने TLC टाइप में लिया है, ठीक है, प्लेट, जिसमें हमने क्या डाला है? हल्का सा एक ब्लैक इंक का डॉट रखा है। फिर इसको हमने इस स्ट्रिप को डाल दिया वाटर में। तो जो वाटर में डाला तो स्ट्रिप को हमने डिप कर दिया थोड़ा सा वाटर में। जैसे जैसे वाटर का राइजेस अप हो रहा है, वैसे आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से इस इंक में, ये इंक कितने कलर से मिलके बनी है, सब अपनी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग सारे अलग अलग कलर दे करके सेपरेट हो गए। ठीक है, वाटर राइजेस ऑफ डिफरेंट कलर स्पॉटेड ऑफ अ डाइस। तो ये था क्रोमेटोग्राफी, इसका भी यूज बहुत ब्रीफली करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। तो जैसे कि आपने देखा, ये सारे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर जितने भी थे वो बहुत ही यूजफुल हैं और इन्हें नोट डाउन ज़रूर करिएगा, एक बार रिमेंबर रखिएगा इन चीज़ों को। ये आपके लैब प्रोसेस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हम नेक्स्ट चैप्टर ही स्टार्ट होगा इसके बाद। ये सेकंड चैप्टर आपका पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। तो वीडियो को देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, प्रॉपर स्टडी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।